ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल आया है राजेंद्र प्रताप कौशिक साहब का गाजियाबाद से। राजेंद्र जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? जी, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारे यहाँ ये प्रोविजन है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का। तो हम जो है बिना किसी उसके जो है चिकित्सा मतलब अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन मान लिया जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो उसमें पहले हमें उसका बिल का भुगतान करना पड़ता है, उसके बाद उसके रियम्बर्समेंट के लिए हमें अप्लाई करना होता है। लेकिन उस पर टीडीएस कटता है जब हम रियम्बर्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमें पेमेंट होता है। तो उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या नहीं, और अगर नहीं बनेगी तो हम उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में कहां पर दिखाएंगे एग्जेम्पशन में? ठीक है, एक बार गौरी आपके सवालों का जवाब देंगे। गौरी बताइए क्या। तो इसमें जैसा आपने बताया कि आप पहले इलाज करा रहे हैं, बिल्स आप पे कर रहे हैं और उसके बाद आपको रीइंबर्समेंट उसकी मिल रही है। तो पहले मेडिकल अलाउंस मिला करता था एम्प्लॉयर से, जो आपका टैक्सेबल हो गया है। अब बहुत सालों से स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई है और मेडिकल अलाउंस को टैक्सेबल कर दिया है। और ये जो आप पहले पे कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और फिर बिल्स जमा कर रहे हैं, ये मेडिकल अलाउंस की डेफिनेशन में नहीं आता। इसको मेडिकल रीइंबर्समेंट बोलते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी आपकी टैक्स फ्री है। तो आपको जो भी अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट आ रही है, जिसके लिए आपने ऑलरेडी खर्चा किया है और आपने बिल्स एम्प्लॉयर को दिए हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आप इसकी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो टीडीएस कटा है आपका रिफंड आ जाएगा जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपका कोई और टैक्स नहीं बनता होगा, और अगर और कोई टैक्स बनता होगा तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी और आपको उसके ऊपर एडिशनल कोई टैक्स नहीं देना होगा। कोई कंफ्यूजन कौशिक साहब? रिटर्न में जो है एग्जेम्पशन में किस उसमें दिखाएंगे, क्योंकि रिटर्न में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता उसका जो है एग्जेम्पशन का। देखिए, एग्जेम्पशंस आपको रिटर्न में दिखेंगी, अलग अलग सेक्शन में होती हैं। एग्जेम्पशन 17 सबसेक्शन 2 में आपको क्लेम करनी होगी। उसको एक तो डिडक्शन होती है जो आपकी इनकम होती है, उसमें से आप अमाउंट डिडक्ट करते हैं और बैलेंस के ऊपर आप टैक्स कर देते हैं। एग्जेम्पशन होती है जो आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती है, तो वो आपको अलग से दिखानी होती है। आप रिटर्न में देखेंगे 17 सबसेक्शन 2 आपको दिखेगा, आप उसमें ये अमाउंट डालेंगे और आपको इसकी जो अमाउंट है आपको जो मिला वो आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, तो ये सारे सुझाव हैं गौरी जी की तरफ से। एक सवाल और है, मैं ले लूँ। ये दरअसल राजेश कुमार मुंबई से भेजे हैं, उन्होंने ईमेल किया है। इंटरेस्टिंग सवाल है। दरअसल ये कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए शुरू में कुछ लोगों को फ्री में देना चाहते हैं, ताकि लोग प्रोडक्ट को देखें, पसंद आ जाए, तो फिर जब ऑर्डर करेंगे तो अपनी कीमत पे बेचेंगे हम। तो ये फ्री में जब देंगे तो क्या वहाँ पर जीएसटी का बनता है क्या मामला? मामला सही है? देखिए, जीएसटी में एक जो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई, जहाँ सप्लाई होती है वहाँ आपको जीएसटी देना होता है। जो आप फ्री में सैंपल दे रहे हैं, इसमें 2 भाग हैं। अगर आप फ्री में सैंपल दे रहे हैं सिर्फ प्रमोशन के लिए, इंडिपेंडेंट लोगों को, अपने कस्टमर बेस को, जो आपको लगता है कि आपके बाद में कस्टमर्स बन सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। अगर आप अपने ही विद इन एंटिटी, यानी कि अपने एक होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी को दे रहे हैं, या अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, तब आपको उसके ऊपर जीएसटी देना होगा। अब बात करते हैं कि आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, जो आपको लगता है कि बाद में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपने उनको फ्री सैंपल्स दे दिए ताकि उनको कल को वो सैंपल अगर अच्छा लगा तो वो आके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आपको इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना है। लेकिन जो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो इनपुट लिए हैं, यानी कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया होगा, उसके ऊपर आपने जो जीएसटी पे किया होगा, उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले पाएंगे। तो पूछना तो आईटीसी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो आपको रिवर्स करना होगा। यानी कि जितना फ्री सैंपल आपने दिया, आपको आउटपुट जीएसटी नहीं देना है, लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आप इनपुट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला। आपने सामने वाले से जीएसटी लिया नहीं तो सरकार के खाते में जीएसटी जाएगा कहाँ से? तो आपने चुकाया वो भी सरकार आपको नहीं देगी, ना आप लीजिए ना सरकार आपको देगी, हिसाब बराबर। तो आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, तो आपको कोई जीएसटी
लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जीएसटी आपको कीमत का लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन आईटीसी क्या लॉस हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट वाकई आगे चल कर लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, आगे जब हम सामान बेचेंगे तो उसकी कीमत को उसमें फैक्टर इन कर लेंगे, तो आपका बिजनेस प्लानिंग है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है गौरी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आजकल देख रहा था, लोग सोशल मीडिया पे सब अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। कहीं गए तो कहीं पे महंगी गाड़ियों के साथ पोस्ट कर लिया, कोई अच्छे घर के साथ पोस्ट कर लिया, पता चलता नहीं है कि घर उनका है कि महंगी गाड़ियाँ उनकी है। तो इनकम टैक्स विभाग हर कुछ आज खंगाल रहा है, इस पर भी नज़र रहती है क्या? लक्ष्मण, इसमें 1 अप्रैल 2026 से सरकार के पास ये पावर आ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि अगर उनके पास कोई भी रीजंस टू बिलीव हैं कि आपने कोई टैक्स की चोरी की है, तो वो आपके जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपकी ईमेल, हर चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई फ़ोटो डाली है जो बड़ी गाड़ी के साथ, बड़े घर के साथ, चाहे वो आपकी है या नहीं है, ऐसा दिखता है कि शायद आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसकी इनकम नहीं दिखा रहे हैं, और डिपार्टमेंट के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो फोटो डाल रहा है बड़ी गाड़ी के साथ उसको नोटिस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सेक्शन को मिसयूज मोस्ट लाइकली नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसी केस में जहां पे जेन्युइनली टैक्स एवेजन है, बड़ा टैक्स एवेजन है, रीजंस टू बिलीव है, तभी सरकार ये एक्शन लेगी। ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए सेक्शन है। तब उस केस में आपका सोशल मीडिया, जो प्राइवेट अकाउंट्स भी हैं, और आपके व्हाट्सएप, ईमेल, हर चीज़ का एक्सेस सरकार कर पाएगी। तो कुल मिला के आपके सोशल मीडिया पे सरकार नज़र रख पाएगी कानूनी तरीके से। नज़र तो वैसे भी अभी रख लेती है, लेकिन कानूनी तरीके से रख पाएगी। और उनको लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भाई कुछ मामला ज़्यादा कमाई हो रही है उसके रहन सहन से, तो मिलान करेगी पहले आपका आमदनी से, आपके खर्चे से, और उसमें मिसमैच हुआ तो सीधा आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी दिख रही है आपके ट्विटर एक्स हैंडल पे कहाँ से आ गई, आपने इंस्टा पे इतना अच्छा घर लगाया, विदेशों की सैर लगाया, कहाँ से पैसे आ गए, तो फिर इसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहेगा। तो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तो सोच समझ के ही डालिएगा, भले ही गलत ना कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुसीबत में डाल ही सकता है आपको। तो गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल के साथ अपना नाम भी ज़रूर लिखिए, ताकि ऐसे ही सीधा मैं आपको अपने टैक्स गुरु से संपर्क करवा सकूं और लाइव आपके सारी समस्याओं का समाधान करवा सकूं। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।